अब देखो भुट्टे के दाने लगे हुए हैं। आप लोगों में से अगर किसी को पता है तो कमेंट में बताइए कि ये क्या चीज़ है। आरबीआई ने जितना भी सोना बाहर से मंगाया है वो सारा यहाँ पे स्टोर हो रहा है। उसमें मूंगफली है, देख सकते हो आप लोग। पीकॉक एक्सपर्ट और हमारे साथ हैं भुट्टा एक्सपर्ट, जो आपको बताएंगे कि भुट्टा कब तोड़ना चाहिए खेत से। तो भुट्टा तोड़ने की प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप, मक्के का खेत ढूंढो जो ज़रूरी नहीं तुम्हारा ही हो, किसी के में भी जा सकते हो। टाइमिंग सही होनी चाहिए। जैसे इस वक्त हम आए हैं, इस वक्त हमें कोई नहीं देखेगा। हमारे एक्सपर्ट बताएंगे हमें किस खेत में जाना है। यहाँ पे एक्सपर्ट को चोर भी बोलते हैं। और ये देखो इस वाले खेत में भुट्टे अभी ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं। अच्छा, ये पक चुके हैं, एक्सपर्ट ने अभी बताया हमें। अभी हम दूसरे खेत में जा रहे हैं जहाँ से ये शैम्प लगी हुई है, जो पानी सप्लाई होता है जहाँ खेतों में। मक्के में भी पानी है। अब भुट्टे का प्रोसेस, और ये थोड़ा अभी खाने लायक नहीं हुआ है। ये दूसरा देखते हैं, ये भी नहीं हुआ। दो भुट्टे फेल हो चुके हैं। अब दूसरे खेत में जाना पड़ेगा या इधर देखते हैं, आगे ट्राई करते हैं अंदर थोड़ा। भुट्टे के खेत में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा उमस होती है, ये देखो। तो उसके लिए तैयार रहें। और ये भुट्टा छील दिया है यहाँ पर एक्सपर्ट ने हमारे। और देखो भुट्टे के दाने लगे हुए हैं। ये भी रिजेक्ट हो गया इनके बेंचमार्क में। अब कोई दूसरा भुट्टा देखा जाएगा। यहाँ देखते हैं क्या है। अच्छा, ये हो गया। और एक शायद एक हमें भुट्टा मिल गया है, बहुत बढ़िया भुट्टा। ये बढ़िया भुट्टा है और पहला भुट्टा हमें मिल चुका है। ऐसे हमें अभी 10 भुट्टे तोड़ने हैं और उसके बाद हम इनको, भुट्टा हमें मिल चुका है। अब इसको हम यहाँ रख देंगे। उसके बाद और 2 भुट्टे और आ चुके हैं, ये पीछे से हमारे एक्सपर्ट लेकर आए हैं। 6 भुट्टे हमें कलेक्ट करने हैं यहाँ से खेत से। अब दूसरे खेत में चलते हैं। अब दूसरे खेत की तरफ बढ़ते हुए हमारे एक्सपर्ट। इन भुट्टों को भूनने का तरीका भी बहुत ही अलग है, जो हम आपको दिखाएंगे बाद में। और खाने का तरीका भी बहुत ही अलग है, वो जो भी हम आपको दिखाएंगे। बैग में डालते हुए खुजली अलग। और भुट्टे के खेत में आए तो निक्कर या बरमूडे में ना आए, पैरों में खुजली हो सकती है। अब दूसरे खेत में हम चोरी छुपे एंटर कर रहे हैं। एक भुट्टा और मिल गया हमें यहाँ पे। ये ज़्यादा पक चुका है लेकिन बढ़िया है, इसमें बढ़िया दाने पड़े हुए हैं, तो हम इसको रख लेंगे। तो भुट्टे हमने तोड़ लिए हैं, सारे भुट्टे। तो आप यहाँ देख सकते हो कि चारों तरफ जो खेत हैं वो सारे भुट्टे के खेत हैं। और अब चलते हैं अरबी के खेत में। अब हम चलते हैं अरबी की तरफ। अरबी के पत्ते कैसे होते हैं, अरबी कहाँ लगती है, ये आपको दिखाएंगे। और अरबी तोड़ते वक्त किस बात का ध्यान रखना चाहिए, ये हमें हमारे एक्सपर्ट बताएंगे। आप देखो यहाँ पे कितनी सारी अरबी लगी हुई है। और ये है अरबी का पूरा खेत, जिसमें दूर दूर तक अरबी के पत्ते नज़र आ रहे हैं। और यहाँ से अरबी निकालते हैं। अरबी यहाँ जड़ों से खोदी जाती है, जो हमारे एक्सपर्ट अभी कर रहे हैं ऐसा काम। ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये अरबी है। और यहाँ अभी से अभी
पूरा नहीं हुआ है ना। और अरबी के पत्तों की सब्जियां भी बनाई जाती हैं, पर अरबी के पत्ते के दाग जो लगते हैं कपड़ों से वो हटते नहीं, इसलिए हम दूर रहेंगे यहाँ से। तो आपने देखा कि काफी बड़ा दूर दूर तक अरबी की फसल अरबी और लगी हुई है मक्का। पूरी। और इस वक्त अरबी और मक्का, बस यही दो मिलेंगे आपको चारों तरफ खेतों में। बीच में कुछ खेत खाली पड़े हुए हैं जिनमें से फिर से मूंगफली होने की तैयारी है। तो भुट्टे और अरबी देखने के बाद अब हम कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। पपीते के पेड़ से पपीते तोड़ेंगे। ये पौधे कोई जानता है किसके हैं? और हमारे व्यूअर्स के लिए एक सवाल कि ये पौधा किस चीज़ का है, जिसको भी पता हो कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके लिए थोड़ी सी हिंट है, ये एक प्रकार की दाल है, मूंगफली। और कच्चे आम की तरफ आपको दिखाते हैं कि मूंगफली कहाँ लगती है और कैसे होती है दिखने में, उसकी जो पत्तियाँ होती हैं, फसल होती है वो। अब हम पहुँच चुके हैं मूंगफली के खेत की तरफ। सामने वही सेम दाल के पौधे जो आपसे सवाल में हमने पूछा था, आप बताइए हमें। अब आप ये देखिए, ये है मूंगफली का खेत, यहाँ पे मूंगफलियाँ लगी हुई हैं। अब मूंगफली, लोग सोच रहे हैं कि मूंगफलियाँ इसमें कहाँ हैं, तो जिसको नहीं पता उनको बता दूं कि मूंगफली ये ज़मीन के अंदर लगती है, इसीलिए इसे ग्राउंड नट बोलते हैं। और इसे उखाड़ दिया है। अभी शायद ये कच्ची है, तो कच्ची भी खाई जा सकती है, जो बहुत मीठी लगती है। इसमें दाना नहीं बना, तो आप सीधा धो के सीधा छिलके के साथ खा सकते हो इसे। बस ज़्यादा ना खाएं गर्मी में, तो पेट दर्द करता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर कर सकते हैं हम। ये जो पेड़ पे लगे हुए हैं वो देसी आम है, देखो पूरे पेड़ पर लगे हुए हैं। और कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जिनमें एक साइड आम आते हैं, बस अगली साल दूसरे साइड पे आते हैं। और कुछ उन्हीं में से ये है। और उनमें से ये पेड़ एक है। और कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जिनमें एक साल छोड़ के आम आते हैं, तो वैसे पेड़ भी हैं यहाँ पर। अब हम देखते हैं पपाया यानी कि पपीता का पेड़ कैसा होता है और कितने बड़े पपीते लग सकते हैं। ये देखिए पका हुआ पपीता लगा है इस पे। ये इसमें खैर छोटे पपीते हैं काफ़ी, इससे भी बड़े हो जाते हैं। और ये देखिए ये बड़े साइज, ये फुल साइज पपीते हैं। जो इसका पेड़ इतना ही बड़ा होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। इतने ही पपीते लगते हैं और लगते रहते हैं ऊपर की तरफ, नीचे से कम होता जाता है और ऊपर की तरफ पपीते लगते रहते हैं। इस वक्त शाम के 5 बजे हुए हैं, तो धूप हल्की हो रखी है काफ़ी, तो इसलिए हम बाहर निकले हैं। और आप लोगों में से अगर किसी को पता है तो कमेंट में बताइए कि ये क्या चीज़ है, इससे किस उपयोग में लाया जाता है, क्या होता होगा इससे। ये अब बंद हो चुका है, काफ़ी पुरानी चीज़ है, पर एक टाइम में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था। तो आप हमें बता सकते हैं ये क्या है। अब बढ़ते हैं कटहल के पेड़ की तरफ। और ये देखिए इतना मोटा पेड़ और उसमें से कटहल के पेड़ की खासियत यही है कि इसमें से कटहल कहीं से भी लगाते हैं, कोई टहनी की ज़रूरत नहीं है। देखो इतने मोटे ट्रंक में से एक इतना बड़ा कटहल लगा हुआ है। और यहाँ पे देखो पूरा झुंड है कटहल का ऊपर तक। और साथ में यहाँ पे एक पीकॉक भी घूम रहा है। पीकॉक अभी उड़ेगा, देखो यहाँ पे आम के पेड़ भी हैं और बीच में, और पीकॉक उड़ते हुए आप देखेंगे कितना खूबसूरत नज़ारा होता है। लेकिन ये उड़ा नहीं, एक्सपर्ट फेल हो गए हमारे। दोबारा से ट्राई कर रहे हैं पीकॉक एक्सपर्ट। और ये पीकॉक उड़ गया, आपने देखा कैसे उड़ के वापस बैठ गया। और यहाँ पे ये किसी ने अरबी के पेड़ छोटी सी किनारे, खेत के किनारे पे लगा सकते हैं। और ये खजाने के लिए स्टोरेज बना रखा है। आरबीआई ने जितना भी सोना बाहर से मंगाया है वो सारा यहाँ पे स्टोर हो रहा है, क्योंकि सोने की कीमत बढ़ती जा रही है, तो बाहर रखना घाटे का सौदा है। तो सारा सोना यहाँ स्टोर किया गया आरबीआई का रिजर्व वाला जो गोल्ड है। और अब ये यहाँ पे गोबर गैस का एक प्लांट लग रहा है, जिसमें से डायरेक्ट आप पाइप लगाओ और एलपीजी बाहर आएगी। और अगर किसी को लग रहा है कि मैं कुछ गलत बता रहा हूँ तो हमें कमेंट में बता सकता है ये क्या है। और दूसरा ये आप बताइए क्या हो सकता है।
फाइनली वापस आते हुए हम आते हैं मेन मुद्दे पे। सारी खेती फसल भरी किससे जाती, पानी किससे लगता है। अब हम दिखाते हैं आपको समरसेबल, जिससे पूरी खेती मक्का सारी फसलें पानी लगाया जाता है। अब दिखाते हैं आपको। तो अब हम पहुंच चुके हैं समरसेबल के पास, जहाँ से बहुत ही प्रेशर से पानी आता है। और उसकी जो हौदी है, पूल है, जो यहाँ पे एक बार में 10 लोग एक साथ नहाते हैं। ये देखिए अभी गंदा पानी है क्योंकि पानी इसमें कम चलता है। नीचे नीचे अंडरग्राउंड पाइप और ये अंडरग्राउंड पाइपलाइन यहाँ से अंडरग्राउंड पूरे दूर दूर तक 1-2 किलोमीटर तक ये लाइन बिछी हुई है। और जगह जगह कॉर्नर पे शैम्प बना दिए गए हैं, जिसको भी वो चाहिए वो खोल के अपने खेतों में डाल सकता है। और ये केले का पेड़, जिस पे हम केले ढूंढ रहे हैं, पर अभी तक एक भी केला नहीं आया इस पर। शायद ये सीज़न नहीं है इसके केले का, पर इस पे केले ज़रूर आएंगे और बहुत ज़्यादा आएंगे। आप देख सकते हो कितने सारे पेड़ हैं ये। और ये हमारा दूसरा खेत, यहाँ भी मक्का खड़ी हुई है, पर ये भी काफ़ी छोटी है, तो इस पर भी भुट्टे नहीं आए हुए हैं। आप देख सकते हो इनके टॉप पे कुछ बालियाँ निकली हुई हैं, बाद में भुट्टे बन जाएंगे। और ये जो मैंने आपको अभी खेत दिखाया था, ये उसकी दूसरी साइड, यहाँ पे मक्का खड़ी हुई है और जो अभी तैयार नहीं हुई है, बहुत ही कम टाइम की है, तो अभी इसमें भुट्टे नहीं लगे, पर अगले 10-15 दिन में लगने लग जाएंगे। देखो उधर मक्का ही मक्का। तो फाइनली अब हम आए हैं दूसरे खेत से, जो हमारे गांव से 1-2 किलोमीटर दूर है, काफ़ी दूर है, बाइक से आना पड़ा। यहाँ पे हमारे आप देख सकते हो इसमें मूंगफली खड़ी हुई है, तो इसमें पानी लग रहा है, तो इसलिए हम देखने आए हैं बस। अभी मैं ये ऊबड़ खाबड़ खेत से निकल के जा रहा हूँ और समरसीबल की तरफ, जहाँ से पानी आ रहा है खेत में। ये पानी चल रहा है यहाँ पे। यहाँ से रास्ता नहीं है, दूसरे रास्ते से होकर जाएंगे। अच्छी तरफ से। और एक और ये आम का पेड़, इस पर भी आम लगे होंगे। मतलब ये जगह आप अगर अब अच्छा मौसम हो, हल्की सी बारिश हो गई हो और उमस ना हो, तो यहाँ पे बहुत ही मज़ा आता है घूमने में। पर इस वक्त थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है, उमस भी हो रखी है, तो थोड़ा सी हमारे जो एक्सपर्ट हैं, जो ये देखो खेतों में पानी आ रहा है वहाँ से, और ये जा रहा है इस तरफ खेत की तरफ। तो अब मैं जंप करके दूसरी तरफ जाऊँगा और हमारे एक्सपर्ट दिखाएंगे कि मूंगफली में पानी कैसे लगता है, मूंगफली के खेत में। जो गांव से काफ़ी दूर है। और यहाँ भी एक तरफ मूंगफली है, एक तरफ मक्का है। एक खेत में मक्का हमारे और दूसरी तरफ मूंगफली है। मूंगफली में पानी चल रहा है। अब दिखाते हैं असली मूंगफली। ये मूंगफली नहीं थी, ये झाड़ी थी जो तोड़ के फेंकी है। ये चौराई थी, ये चौलाई थी, जिसे कई लोग सब्जी समझ के खाते हैं दिल्ली में बहुत ज़्यादा। यहाँ पे यहाँ तो भैंस नहीं खाती, यहाँ पे भैंस भी नहीं खाती इसको, क्योंकि इसको किसी को पता ही नहीं है कि ये खाने लायक चीज़ है। हमारे एक्सपर्ट अब ये चौलाई तोड़ तोड़ के फेंक रहे हैं। और ये खरपतवार की तरह है, मतलब होता है ये, जिसको फसल से निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो वही काम किया जा रहा है। हमारे एक्सपर्ट खेत से ये अनवांटेड जो पौधे उगाए हैं उनको हटा हटा के फेंक रहे हैं, ताकि मूंगफली को सांस लेने की जगह मिले, फैलने की जगह मिले और पैदावार अच्छी हो।
क्योंकि यहाँ पे फावड़ा नहीं था, मूंगफली में पानी चल रहा था। तो जो हमारे खेत करते हैं उन्होंने फ़ोन किया था, तो हम फावड़ा देने आए हैं। और ये देख रहे हो सारा मूंगफली। और आपको अब दिखाते हैं असली मूंगफली। वो तो वहाँ तो ऐसी थी, अब आएगी असली मूंगफली। ये देखो, ये आओ अब इसे धुलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। एकदम ऑर्गेनिक मूंगफली है, उसमें मूंगफली है, देख सकते हो आप लोग। और ये देखो, ये है मूंगफली दाना, ऐसे निकलती है 3, एक मूंगफली में 3। और ये मूंगफली मैंने कच्ची खा ली, जो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मीठी होगी। मैं भी ट्राई करता हूँ। मस्त है, ये बहुत ही सॉफ्ट सा इसका छिलका है। निकल गया। अब दिखाते हैं आपको पानी आ कहाँ से रहा है। आइए, ये देखो आम इतने नज़दीक लगे हैं हमारे। ये देखो आम। आओ अब दिखाते हैं आम, इधर आओ। अब ले चलते हैं आपको जहाँ से पानी आ रहा है। ये है समरसेबल, यहाँ से पानी जा रहा है। और ये कच्चा, और ये देसी स्विमिंग पूल, देसी स्विमिंग पूल। और यहाँ नहाते भी हैं हम। एकदम साफ। आओ अब तरबूज दिखाते हैं। ये देखो, अभी ये कच्चे तरबूज लगे हैं। ये तरबूज का फल लगा है, और आज से बड़े भी लगे हैं। आओ दिखाते हैं। ये ढक रखे हैं इससे, घास से, क्योंकि कहीं पीकॉक इसमें चोंच ना मार दे। जब ये चोंच लग जाती है तो खराब हो जाता है। ये बड़े बड़े सारे हैं, और पूरे खेत में तरबूज हैं। हाँ ये देखो, हाँ ये पूरे खेत में तरबूज। गांव में हर चीज देखने को मिलेगी आपको। ये मक्का पक चुकी है सामने वाली। आ जाओ और दिखाते हैं आपको। बैगन एकदम ऑर्गेनिक शुद्ध, अभी छोटे छोटे फल हैं बैगन के, देखो काफ़ी। पर अभी नींबू लगे नहीं है इसमें। और हम वापस गांव की तरफ जाते हुए, हमारा जो काम होना था वो यहाँ पे हो गया। सूरज भी ऑलमोस्ट ढल चुका है, आपको शायद पेड़ों के बीच में से दिख रहा होगा। हम सब्जियों को फावड़ा दे के आ गए हैं। जो हमारे साझेदार हैं, जो हमारी खेती की देखभाल करते हैं, हमारे साथ पार्टनरशिप में है। और यहाँ पे जो सनसेट होता है वो बहुत ही धीरे धीरे होता है, मतलब यहाँ की शाम 1-2 घंटे की होती है। जैसे शहरों में पता नहीं चलता कि कब शाम हो गई, यहाँ पे आप पूरी शाम देख सकते हैं, 2-3 घंटे आराम से। धीरे धीरे रोशनी कम होती है, सूरज डूबता है, तब जाके कहीं अंधेरा होता है। और हम वापस जाते हुए सेम रास्ते पे, ये देखो कच्चा रास्ता कितना बढ़िया है। सामने सूरज डूब चुका है, हल्का सा दिख रहा है, बच्चे अपने खेल रहे हैं। और ये हमारे
और उसके चाचा जी की स्कूटी खड़ी है, वो खेत पे गए हुए हैं। देखो इतना दूर तक खेती के नजर आएंगे आपको। और यहाँ पे बहुत दूर दूर की